विद्यानाथ सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब पहला मीडियम लेंगे, अगर मान लीजिए रेयर मीडियम लिया यानी विरल माध्यम, दूसरा माध्यम सघन है, इसको एयर मान लिया, इसको हमने कोई भी ग्लास वाटर कुछ भी ले सकते हैं, इसका अपवर्तनांक हमने n1 है, दूसरे का अपवर्तनांक n2 लिया। तो इसमें क्या होगा, जब किरण आती है, कोई भी किरण जब आती है उसका नाम होता है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और जो कोण बनाती है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और जिसके साथ कोण बनाती है उसे नॉर्मल यानी अविलंब के नाम से जाना जाता है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगा, जो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि ये विरल से सघन में आ रही है। अगर सघन से विरल जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अगर एक जैसी मीडियम है तो सीधी चली जाएगी। तो ये घटना क्या कहलाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो प्रकाश की किरण अपने पूर्व मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, डेविएशन हो जाता है, इसको हम अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये अपवर्तित किरण है और ये अपवर्तित क्या होगा, कोण होगा, यानी रिफ्रैक्शन रे है और ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा। साथ ही साथ इसके कुछ नियम हैं, इसके मुख्यतः 3 नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या होता है, स्नेल का नियम, जो म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये इसमें क्या होता है, म्यू जो होता है माध्यम का अपवर्तनांक होता है, और थीटा उसी माध्यम में किरण द्वारा नॉर्मल के साथ बना कोण जो होता है। अब इस घटना को वेग और तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होते हैं, बट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फेज यानी कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए बात कर लेते हैं स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर, क्योंकि ये आपतन कोण है, ये क्या है, अपवर्तन कोण है। दोनों का कि कोणों की ज्याओं का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के माध्यम नाम से जानते हैं। ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन m1, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसे c बटे v1, ये c बटे v2 लिख सकते हैं, तो v2 अपॉन v1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बटे लैम्डा, क्योंकि v बराबर होता है f लैम्डा और n बराबर होता है c बटे v। f फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य v वेग होता है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट। इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे WNG यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ANG अपॉन ANW लिखेंगे। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होता है 1 बटे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे ANG GNW WNG इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, और n जो अपवर्तनांक होता है c बटे v होता है। c होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, जो 300 लाख मीटर पर सेकंड होती है। साथ ही साथ n जो होता है अपवर्तनांक 1 अपॉन साइन c यहाँ पर क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण होता है। साथ ही साथ n बराबर 10 IP होता है। ये तीनों अपवर्तनांक हैं, यहाँ IP ध्रुवण कोण के नाम से जाना जाता है, पोलराइजेशन एंगल कहते हैं। आइए और भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से जाएगी, मान लीजिए ये माध्यम है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर माध्यम दोनों सेम है तो इसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, यानी सीधी चली जाएगी। सपोज दैट अगर प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये माध्यम डेंसर है, तो ये रेरर है, तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसी स्थिति में ये I बनेगा और ये क्या बनेगा, R। मान लीजिए एयर है, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा एयर है, तो डेंसर से एयर में आएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, यानी सघन से विरल में जाएगी, तो अविलंब से दूर हट जाती है ये किरण, और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के पास आ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे अपवर्तन और अपवर्तनांक में क्या अंतर है। यानी अपवर्तनांक जो होता है वस्तु की आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के अनुपात को हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।